यानी कि इससे ये चीज निकल के आता है कि देखो समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट होता है और जीरो अपॉन समथिंग इक्वल टू जीरो आता है। ये गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत और अनंत का मतलब उसका कोई परिभाषित नहीं है, यानी कि वास्तविक संख्या में आप हर कभी जीरो नहीं लिख सकते हैं, हर कभी जीरो नहीं हो सकता है, यह आपको मिलेगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कॉस टेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें साइन के साथ एंगल आए साथ में और उसका वैल्यू क्या होता है, जो कि 10th क्लास में हमारा बेसिक चीज है। इसके आगे हमारे पूरी जिंदगी में साइन कॉस अब छोड़ने वाला नहीं है। जब आपको 10th में मिल गया एक बार, तो आगे हमेशा आपको मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार साइन कॉस हमने स्टार्ट कर दिया तो ये खत्म होने वाला है, नहीं। ये एक ऐसा मैथ का टॉपिक है कि आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे हमने देखा कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन अब देखते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है और टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है। बड़ी मजेदार है, कैसे देखते हैं। जैसे ये इस त्रिभुज पे आप ध्यान दें, हमको क्या सीखना है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या और टेन 90 डिग्री इक्वल टू क्या। इस टॉपिक को हम जब समझ जाएंगे तो बेसिक चीजें हमको समझ में आती चली जाएगी। तो इस त्रिभुज पे थोड़ा ध्यान देते हैं और यहां से समझते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, यहां पे कोई कोण हमारा थीटा डिग्री का है। थीटा डिग्री का मतलब कि हमें कोण का वैल्यू नहीं पता है, एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, थीटा डिग्री का है। अब इस त्रिभुज पे अगर ध्यान देंगे तो हमारा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा का कर्ण। आपने जुगाड़ वाले वीडियो में देखा है कि लंब कैसे लेते हैं, कर्ण कैसे लेते हैं, आधार कैसे लेते हैं, यानी आधार को कैसे पहचानते हैं, ये चीज हमने पीछे वीडियो में देखा था। तो अब इसमें बताइए कि आधार कौन सा होगा, तो थीटा से चिपका हुआ भुजा आपका आधार हो गया, बाकी का ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये तो कर्ण है। ये एक समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण, इससे लंब बटा कर्ण आया। लंब की वैल्यू क्या है, बीसी, यानी कि साइन थीटा बराबर बीसी के अपॉन क्या होगा, एसी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, ये तो हम लोग बेसिक पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसके आगे, और ए को थोड़ा सा खिसकाते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा देखो, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम आगे की तरफ खिसकाते हैं। सी यहीं पे रहेगा। जब हम थोड़ा सा इसकी हाइट को एक मेंटेन रखेंगे और इसको खिसकाएंगे तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, यानी थीटा से आगे चल के थीटा डैश, यानी कि इसकी एंगल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे यहां देखते हैं, ये आपका क्या होगा, एक सी हो गया, ये बी हो गया। ए जो था वो ए से शिफ्ट होके कहां चला गया, ए डैश पे चला गया, यानी कि ये यहां पे चला आया। ये रहा आपका थीटा डैश और ये रहा आपका ए डैश। ए शिफ्ट होकर कहां चला गया, ए डैश पे। अब बताइए इसमें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, वही। तो इसमें का लंब क्या है, वही है लंब, थीटा यहीं पे है, तो इसका लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी कि लंब की वैल्यू लंब बटा कर्ण होगा और साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, लंब इसका क्या है, बीसी का बीसी है क्या, और ये थोड़ा सा शिफ्ट होके आगे जब चला गया है तो ये कर्ण क्या होगा, ए डैश सी।
साइन थीटा डैश बराबर। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मेरे हाथ पे ध्यान देते रहिए। पहले क्या था, ऐसे था, थोड़ा सा आगे बढ़ा, हाइट वही रहेगा, यानी कि उसका लंब की वैल्यू वही रहेगी, और थोड़ा सा जब कर्ण आगे की तरफ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फिर थोड़ा सा आगे गया, ऐसे होगा, दिख रहा है थीटा की वैल्यू बढ़ गई, हाइट वही है लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ गई। कर्ण क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, कर्ण की वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। जब भुजा छोटी होती जा रही है तो इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए ना, ये त्रिभुज मान लेते हैं कि ये ऐसे हुआ और ये ए डबल डैश पे आ गया, कहां से, तो ए से, ये थीटा डबल डैश, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये थीटा हो गया, ये जो थीटा पहले था वो थीटा है यहां पे, और ये ए हो गया। क्लियर? अब हमको बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर वही लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब बीसी, यानी कि साइन का थीटा बराबर बीसी का अपॉन क्या हो रहा है, ए डबल डैश का सी, साइन थीटा डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया, बीसी अपॉन ए डबल डैश का सी। इसी तरह से करते 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 एक टर्म ऐसा आएगा, हाइट वही रहेगी, देखो ये कर्ण धीरे 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 शिफ्ट होते चला गया और हाइट यहीं पे रहेगी, और थीटा एकदम 90 के करीब चला जाएगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि थीटा एकदम 90 होगा, नहीं, 90 के इतना करीब चला जाएगा, 89.99999999 अनंत तक 99, एकदम करीब चला गया। तो क्या आप इस त्रिभुज पे फोकस करेंगे, क्या बन के आया, अब बताइए, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये डॉट 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 होते हुए यहां पे चला गया, ये हो गया सी, ठीक है, और एक ट्रिपल डैश यहां चलाया जहां बी था, और ये पहले से अपना ए था यानी थीटा, तो यहां थीटा ट्रिपल डैश इक्वल टू मान लेते हैं कि 90 डिग्री, एकदम 90 के करीब चला गया है। जब 90 के करीब चला गया तो अब बताइए कि इसका साइन ट्रिपल थीटा बराबर क्या होगा, साइन ट्रिपल थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा का कर्ण, फॉर्मूला तो वही है। तो साइन ट्रिपल थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब इसका क्या है, यहां से ध्यान दो, तो ए ट्रिपल डैश सी इक्वल टू बी सी है क्या, देखो ए ट्रिपल डैश सी इक्वल टू बी सी है, और कर्ण थोड़ी सी बड़ी होती है इसलिए ए एकदम करीब चला गया है। जब करीब चला गया है तो क्या लंब की वैल्यू क्या है, ए ट्रिपल डैश सी, सॉरी लंब की वैल्यू बीसी है, हाँ बीसी अपॉन ए ट्रिपल डैश सी हो गया। अब हमको बताइए कि साइन ट्रिपल थीटा मतलब थीटा ट्रिपल डैश इक्वल टू बीसी ए ट्रिपल डैश के इक्वल है, तो क्या हम इसे बीसी अपॉन का बीसी ही लिख सकते हैं, और बीसी बीसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि साइन ट्रिपल डैश थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया है, यहाँ पे देखो तो ट्रिपल डैश थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आया है, 90 डिग्री, और 90 यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई दिक्कत, इस डेरिवेशन को समझने में कहीं दिक्कत हुई, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको जिंदगी भर काम आएगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपका तेल निकल जाएगा, अगर समझ गए तो क्वेश्चन का तेल निकाल देंगे, क्योंकि 8.2 10th क्लास का 8.2 और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको मिलेगा 90 प्लस थीटा क्या होगा, पहले तो 90 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि 90 प्लस थीटा क्या होता है। उसी तरह से साइन 90 की वैल्यू तो 1 आ गई। अब कोस थीटा के लिए हम लोग चलते हैं, यहां से बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का कर्ण होता है। अब बताइए कोस थीटा बराबर, इसमें आधार क्या है, ए बी है, बिल्कुल है,
और कर्ण क्या है, AC है। ये हुआ। इस त्रिभुज में देखते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, ए डैश, आधार क्या हो गया, ए डैश बी, ये हो गया आधार, थोड़ा सा शिफ्ट होकर cos थीटा डैश इक्वल टू ए डैश बी अपॉन का कर्ण क्या है, ए डैश सी। क्लियर। इस त्रिभुज में देखते हैं cos डबल थीटा डैश, सॉरी cos थीटा डबल डैश इक्वल टू आधार की वैल्यू क्या है, ए डबल डैश बी का अपॉन ए डबल डैश सी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब इसमें आते हैं, यहीं पे तो हमको सीखने को मिलेगा क्या, देखिए अब इस त्रिभुज में हम चलते हैं। इस त्रिभुज पे ध्यान देंगे तो थीटा जाकर थीटा ट्रिपल डैश क्या बन गया है, एकदम जीरो, यानी यहां पे जाकर क्या बना है, 90 के करीब चला गया है। और 90 के करीब जब चला गया है तो आप ही बताइए कि cos ट्रिपल थीटा ट्रिपल डैश इक्वल टू आधार की वैल्यू क्या है, एकदम उसमें जाकर चिपक गया है। जब चिपक गया है तो आपका क्या बना है, ए ट्रिपल डैश बी अपॉन का ए ट्रिपल डैश सी। और ए ट्रिपल डैश बी की वैल्यू कितनी है, तो 0 अपॉन 1। यानी इससे हमारा क्या निकल के आया कि cos थीटा यानी cos ट्रिपल थीटा डैश थीटा की वैल्यू कितना है, cos थीटा ट्रिपल डैश की वैल्यू 90 है। तो इससे हमारा ये चीज निकल के आया कि cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 अपॉन 1 इक्वल टू, यानी कि cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, 1। और एक चीज हिंट में आपको देते चलूं कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री और पाई बाई 2 इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो अगर कहीं आपको दिख जाए ऐसा चीज कि cos पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, तो cos 90 की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि sin 90 यानी sin पाई बाई 2 इक्वल टू 90 यानी sin पाई बाई 2 इक्वल टू 1 होगा। इस चीज को समझने में कहीं दिक्कत। अब एक क्या बचा, tan की वैल्यू। तो हमको क्या पता है, आप ही बताइए। यहां हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है क्या, बिल्कुल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यानी कि tan 90 डिग्री इक्वल टू sin थीटा की sin 90 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन का cos 90 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यानी कि ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों होगा अपरिभाषित, यानी कि tan 90 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषित। क्यों हो गई, आपको हिंट के लिए बता दूं, आगे आपको मैं नोट दे देता हूं, उसमें आपको समझाऊंगा कि अपरिभाषित क्या है, आगे आपको देखने को मिलेगा। tan 90 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषित कैसे, तो आपको इस थोड़ा सा इस कॉर्नर पे आप ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के अपॉन 0 रहे तो अपरिभाषित होती है। क्यों, आप ही बताइए कि अगर 1 रुपया है सपोर्टेड और इस 1 रुपया को कोई लेने वाला नहीं है, तो इस ब्रह्मांड में क्या करेगा, वो घूमेगा, उसका कोई परिभाषा है किसका है, नहीं है। इसी तरह से कोई भी चीज का अगर कोई लेने वाला नहीं है तो वो ब्रह्मांड में क्या करेगा, घूमेगा, अनंत चला जाएगा। यानी कि इससे ये चीज निकल के आता है कि देखो समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है और 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 आता है। ये गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत और अनंत का मतलब उसका कोई परिभाषित नहीं है, यानी कि वास्तविक संख्या में आप हर कभी 0 नहीं लिख सकते हैं, हर कभी 0 नहीं हो सकता है। ये आपको मिलेगा, ये आपको मैं नोट में दूंगा। तो यहां से आपको समझ में आया क्या क्या चीज, तो हमने साइन 0 की वैल्यू समझ ली, cos 0 की वैल्यू समझ ली, tan 0 की भी वैल्यू समझ ली, sin 90 की भी वैल्यू अभी आया, यानी एक ये फार्मूला हुआ, cos 90 डिग्री इक्वल टू 1, सॉरी 0 ना, 0 0 0
cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, एक ये समझ में आया। और tan 90 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषित, एक ये समझ में आया। ठीक है, तो अगर आपने देखा cos 90 इक्वल टू 1 बाई मिस्टेक लिख गया था, इसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे। cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। sin 90 इक्वल टू क्या होता है, 1। और tan 90 इक्वल टू क्या होता है, अपरिभाषित। ये चीज हम आपको जुगाड़ में बताएंगे, जुगाड़ से आपको याद करने का तरीका बता देंगे कि कैसे इसको याद करना है, आगे आपको मैं दूंगा। चलिए मेरे प्यारे लाल, इस नोट को देखते हैं। नोट जो होता है ना, एक्चुअली नोट देता है। क्यों मैं बोल रहा हूं नोट, सारे चीज का निचोड़ निकल के आता है। तो इसको देखते हैं, क्या है, किसी वास्तविक संख्या का हर, हर मतलब समझते हैं अंश बटा हर, ठीक ठीक शून्य नहीं हो सकता है, कभी शून्य नहीं हो सकता है। मैं बार बार उस वक्त क्या बोल रहा था, शून्य नहीं हो सकता है, यानी जीरो के करीब, जीरो के करीब, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था। यदि वास्तविक संख्या का हर शून्य हो तो वह संख्या अपरिभाषित होगी, यानी कि वो कोई संख्या नहीं होगी, वो एक अपरिभाषित चीज हो जाएगी। तो हमने पीछे जो डेरिवेशन किया, तो tan 0 की वैल्यू, सॉरी tan 90 की वैल्यू क्या आया था, sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री आया था। sin 90 की वैल्यू 1, बाकी cos 90 की वैल्यू क्या आई थी, 0। किसी का हर, अब बताइए किसी का हर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। वास्तविक संख्या की कोई भी, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर की कोई भी, जैसे 7, 5, 8, यानी कि कोई 7 लिख दिया तो 7 नहीं है, ये 7/1 भी है। ये 6 है, अगर 6, 7, 8 ऐसे लिखा नहीं, ये 6/1 भी है, 7/1 भी है, 8/1 भी है। तो ये एक है, यहां पे क्या है, 0 है। यहां पे क्या है, 0 है। तो ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी बोला है किसी वास्तविक संख्या का हर ठीक ठीक शून्य नहीं हो सकता है। अगर वो ठीक ठीक शून्य होगा तो अपरिभाषित होगा, यानी कि वास्तविक संख्या नहीं होगा। इसलिए tan 90 डिग्री क्या आता है, अपरिभाषित। समझ में आया? नहीं तो लोग लिखने के लिए tan 90 की भी पहले 0 लिख सकते हैं, 1/0 इक्वल टू 0 नहीं, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इसलिए अपरिभाषित हुआ। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा, देखो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको मैं टेबल बनाऊंगा उससे याद कर लेना कि साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 90 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1 और cos 90 इक्वल टू 0, tan 0 इक्वल टू 0 और tan 90 इक्वल टू अपरिभाषित। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं क्या चीज, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। इस तरह के मजेदार चीज को हम लोग अब देखेंगे।